आप अगर गौर करें, महफिले मिलाद कराने वाले भी, आने वाले भी, जाने वाले भी, शरीक होने वाले, तो इस तरह का माहौल ना बनाए जिस तरह कोई कौम कोई त्यौहार बनाती है तो बस ठीक है, इसको कोई मामूली बात ना समझे, ये हुजूर का मिलाद है। इस पे बंदा मोमिन ने इस बात पर शुक्र करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमें अपने प्यारे महबूब की गुलामी अता फरमाई है। इसको मामूली किस्म की कोई बज़्म समझ कर ना गुजार दिया जाए, इसमें जज्बात का खास हुस्न हो, कैफियत का खास जज्बा हो। मेरा महफिल का इनकार करने वालों से, मिलाद शरीफ का इनकार करने वालों से भी बड़ा मासूमाना सवाल है कि खुदा के बंदो, तुम महफिल मिलाद का इनकार करते हो, बताओ इस महफिल में होता क्या है? आप में से भी जो लोग बहुत ज़्यादा दलाइल चाहते हैं उनसे भी सिर्फ सादी सी बात अर्ज़ करता हूँ, मिलाद के महफिल में क्या होता है? सबसे पहले तिलावत होती है, सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद तकरीर, फिर जी सलाम, फिर आखिर में लंगर। कौन सी चीज़ नाजायज़ है इसमें? कोई है तो बात करे भाई। आप उनसे सवाल करें ना कि खुदा के बंदो किस बात पे अड़ गए हो? यही सारे काम तुम सीरत का टाइटल लगा के करो तो बिल्कुल ठीक है। तिलावत है, नात है, बयान है हुजूर की सीरत का, फजाइल का, खसाइल का, शमाइल का, इसमें नाजायज क्या है? अजीब बात है, अजीब जुर्रत है, अजीब दलेरी है। आप किसको नाजायज कह रहे? कुरान पाक की तिलावत को, हुजूर की नात को, नबी पाक के जिक्र की तकरीर को, दुरूद शरीफ पढ़ने को, दुआ मांगने, किसको नाजायज कहा? आप बड़ी जुर्रत से, और यह है कि ढटाई से आप कह रहे हैं नाजायज है। आप गौर तो करें, महफिल कराने वाला ज़ौक़ पैदा करे और इनकार करने वाला तवज्जो करे वो क्या कर रहा है, वो तवज्जो करे। मिलाद शरीफ की बज़म को पूरे शौक़ से करें, दर्द से करें, उसमें कसरत अवाम की ज़रूरी नहीं, बड़ा ख़तीब ज़रूरी नहीं, बड़ा नात का ज़रूरी नहीं, उसमें तो दिल का जज्बा ज़रूरी है। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में मिलाद शरीफ की महफिल में शरीक हुआ था, और फरमाते हैं जब मैं मिलाद में पहुंचा हूं तो मैंने ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर देखा है, क्योंकि वो लोग अल्लाह के हुजूर अपने दिल लेके हाजिर थे कि तेरे महबूब की गुलामी पर शुक्र अदा करने आए। तो महफिल मिलाद वाले इस बात पर तवज्जो करें। 4-5 अज्जा हैं महफिल के जो तकाज़े, उन तकाज़ों की रोशनी में अगर मिलाद शरीफ किया जाए, सबसे पहले महफिल मुबारक में तिलावत होगी। कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ना ये कुरान तुम्हारी शिफात करेगा, इसको पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो। और गौर करें मैं क्या अर्ज़ करने लगा हूँ। कुरान मजीद कहते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और किताब मुबीन आई। तो मिलाद वाले रसूल के साथ जो चीज़ आई है वो कुरान पाक है। कुरान आया हुजूर के साथ। कुरान पाक की तिलावत खूबसूरत हो महफिल मिलाद में। वैसे तो सारा कुरान ही हुजूर की नात है, सारा कुरान ही, और मैं हैरान होता हूँ कि नकीब ऐलान कर रहा होता है सारा कुरान हुजूर की नात है, नात का कह रहा होता है सारा कुरान हुजूर की नात है। तो फिर उनसे कहना चाहिए ना पढ़े चंद आयतें, सुना फिर आप शेर ही रहे, चंद आयात की तिलावत करें ना, मेहरबानी फरमाए। आपने कहा है ना सारा कुरान हुजूर की नात है, ज़ौक़ से तिलावत की जाए महफिल मिलाद में। सारा कुरान ही हुजूर की नात है, पर जिनमें ज़रा ख़ास वजाहत के साथ हुजूर का इल्म शरीफ है, फ़ज़ाइल हैं, खसाइल हैं, शाने, जिन आयात में चेहरा वद्दुहा का जिक्र है, जुल्फ़े वल्लैल का जिक्र है, सीना अलम नशराह का जिक्र है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नज़र माज़ाक का जिक्र है, जिसमें रसूल पाक के इल्म मुबारक का जिक्र है, जिसमें हुजूर की रहमत के तज़किरे हैं। ये आयात तिलावत की जाएं और अच्छा कारी तिलावत करे, और फिर तिलावत करके उनका तर्जुमा, बिल्कुल सादा तर्जुमा एक कौम तक पहुंचा दिया जाए, तो महफिल मिलाद में ये खूबसूरत खिदमत होगी। ये मिलाद शरीफ कराने वाले एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करके। और ये बात याद रख लें, अपने दिल की तख्ती पर लिख ले, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कुरान के जरिए अल्लाह कौमों को इज्जत अता फरमाएगा। तो मिलाद शरीफ के अंदर आप अच्छे कुर्रा को जरूर दावत दें,
बेहतरीन कुरान मजीद की तिलावत आप सुने और अच्छे अंदाज में आप नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पर नाजिल होने वाली इस किताब की तिलावत सुन। दूसरी बात यह कि मिलाद शरीफ में नात पढ़ी जाती है। नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को, बड़ी सोहनी करके नबी पाक की तारीफ की जाए, बड़ी सोहनी करके। ये ना मैं क्या अर्ज़ करूं उस नात खां की खिदमत में भी जो इतना आला काम कर रहा था। वो उस लाइन में खड़ा था जिस लाइन में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब खड़े हैं, उस लाइन में था जिस लाइन में हज़रत हसन बिन साबित हैं। उस सफ़ का नुमाइंदा हो के कहाँ अपने आप को कमज़ोर कर बैठा है। 20,000 पे 25,000 पे इतना एजाज वाला काम, और कहाँ अपने आप को गिरा लिया इसने, यहां तक ले आया अपने आप को। नात शरीफ तो जज्बात थे बंदा मोमिन के, और नात के लिए मशहूर आदमी की जरूरत नहीं, ज़ौक़ और शौक की जरूरत है। इलाके के आप बच्चों को कहें वो हुजूर की नात शरीफ पढ़ें, नबी पाक का तज़किरा करें, सोना करके हुजूर का जिक्र करें। आपको पता है हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, आपका कसीदा लिखा है, तारीफ लिखी है, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूँ? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सादा भी कह सकते थे पढ़ दो, लेकिन हुजूर ने पता क्या फरमाया, या रसूलल्लाह आपकी तारीफ लिखी है, पढ़ूं? तो हुजूर ने फरमाया पढ़िए, अल्लाह आपके दांतों को सलामत रखे। इतना एजाज नात का, इतना अजर हुजूर की नात का। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जो नात पढ़ते थे तो वो नात क्या थी? काफिर माज़अल्लाह जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात करते थे ना, हजरत हसन बिन साबित शेरों में उनका जवाब देते थे। हजरत हसन बिन साबित जब नात पढ़ते थे, ओ नात का तो अपना एजाज तो पहचान यार, तो अपनी अजमत को तो समझ, तेरा दर्जा क्या है। जब हजरत हसन नात पढ़ते थे तो रसूल पाक हाथ उठा के दुआ मांगते थे, ए अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए, ए अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए मेरे हसन की मदद फरमा। हुजूर उनकी मदद की दुआ करते थे क्योंकि वो हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। तो आप देखें ये एजाज कितना बड़ा है, ये मर्तबा कितना बड़ा है। बनु नज्जार बहुत आला कबीला था मदीना मुनव्वरा का। काश मेरे बेटे हुजूर की नात पढ़ने लगे, काश आपके बेटे हुजूर की नात पढ़ने लगे, काश हमारी बेटियों की जुबानों पर नबी पाक के तराने जारी हो जाएं, काश ये सलीके से, ये बावुजू होकर, ये तहारत के साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम के नात खां बन जाए। उस बाप के मुकद्दर जाग गए जिसकी औलाद हुजूर के तज़किरे करने वाली बन गई। वो बड़े मनसब पर फायज हो गया जिसके बच्चे नबी पाक की मदह खानी करने लगे, सना खानी करने लगे। बनु नज्जार कबीले की बच्चियां हुजूर मदीने आए तो दफ बजाती, वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। वो ना हुजूर का जिक्र करती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करती हैं तो हुजूर उनके पास से गुजरे। तो अबू दाऊद शरीफ में जो हदीस के लफ्ज़ हैं बड़े कमाल हैं, बड़े मीठे हैं। उनमें जो रानाई और हुस्न के जो जज्बे हैं और जो उन बच्चियों के लिए एजाज है और नात खां के लिए जो खुशखबरी है वो समझने वाली है। वो बच्चियां हुजूर की तारीफें कर रही थी, वो कह रही थी हम बनु नज्जार की कबीले की आला बच्चियां हैं, हमारे मुकद्दर देखो, हमारे पड़ोसी कौन बने हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। इसलिए खुश हैं कि हुजूर हमारे पड़ोसी बन गए, मदीने आ गए, हुजूर उनके करीब से गुजरे। तो एक जुमला मीठा, ठंडा, प्यारा, हसीन एक जुमला हदीस में मिलता है। हुजूर ने कहा, नबी करीम उनके करीब से गुजरे तो उन बेटियों की तरफ पलट कर देखकर हुजूर फरमाने लगे, मेरा रब जानता है कि मुझे भी तुमसे बड़ी ही मोहब्बत है, हुण मैं अपनी हयाती तो कुर्बान न जावा, देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। अल्लाह जानता है कि मुझे भी तुमसे बड़ी मोहब्बत। तो ये नात खानी, नात पढ़ना, नात सुनना, ये तो बड़ा एजाज का काम, ये तो बड़ी फजीलत का काम है। पर उसके बाद बारी आती है बयान की। वाज़ और नसीहत के लिए बहुत ज्यादा जोश खिताबत की जरूरत नहीं होती।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत के सवाने के कुछ मुताला की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी मस्जिद के खतीब के पास ही वक्त पे चले जाए ना जुमा पढ़ने, तो उम्मीद है कि वो एक आयत का तर्जुमा तो करेंगे ही, चंद हदीस मुबारका तो हमें सुनाएंगे। आप किसी के पास बैठ जाएं, उसका खिताबत में बड़ा नाम होना जरूरी नहीं, उसका हुजूर का गुलाम होना जरूरी है। ऐसे खुतबा को दावत दें जो अहले सुन्नत के मुसल्लमात की रोशनी में किताब व सुन्नत का निचोड़ ला के आपको वो बयान करें और आपको सुनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत अगर बयान की जाती, हुजूर के फ़ज़ाइल, खसाइल, शुमाइल, तारीफ़ें अगर की जाती, हमारी औलादों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती। और मेरा यकीन है कि जिस दिन हम कौम को हुजूर की सीरत सुनाने में कामयाब हो गए ना, इस कौम को जीने का सलीका आ जाएगा, इन्हें जिंदगी गुजारने के ढब नसीब हो जाएंगे, इन्हें समझ आ जाएगी कि मुआशरे के और सोसाइटी के अंदर सुकून से, चैन से, वकार से किस तरह रहा जा सकता है अगर हम कामयाब हो जाएं। इसलिए हुजूर की सीरत बयान की जाए, अखलाक आलिया का तज़किरा किया जाए, औसाफ जमीला बयान किए जाए, फ़ज़ाइल, शुमाइल, सीरत का एक बाब एक तकरीर में बयान किया जाए। और हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करना कितना एजाज का काम है। आप कुरान पाक पढ़े ना, रब ने अपने नबी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहाँ कहाँ रब करीम ने अपने महबूब के फ़ज़ाइल बयान किए। इनको खोला जाए, इनको बयान किया जाए, इनकी तफसीरें पढ़ी जाए, कौम के दिलों में, लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत बिठाई जाए। आप देखिए सुनने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं चंद सहाबा बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा कर रहे थे। किसी ने कहा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हजरत ईसा कलीमतुल्लाह हैं। बातें हो रही थी, हुजूर भी आ गए। फरमाया जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, सुनो फिर आला वाना हबीबुल्लाह। मैं फख्र से नहीं कहता मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है, मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे सुनो, कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, पर मैं फख्र से नहीं कहता। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफात करूंगा और मेरी शफात ही कबूल की जाएगी, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया सुबह कयामत सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए ही सबसे पहले खोला जाएगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे फकीर गरीब मोमिन कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे पहलों में भी और पिछलों में भी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा एजाज मेरा होगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। और क्या किसी ने खूब कहा, खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। तो हुजूर ने तो खुद अपने फ़ज़ाइल बयान किए, लिहाजा बेहतरीन गुफ्तगू। फिर सलातो सलाम होगा महफिल में। ये जो दुरूद व सलाम है ना, देखे ना अंदाज क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी अपने लफ्जों में तर्जुमा कर ले, ए मेरे नबी के मानने वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी महबूब पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो।
फिर हमें सिखाया ना हमारे इमाम ने कि कहना है मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों, शब में बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। और फरमाने लगे उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहने लगे मैं सलाम पढ़ रहा था तो फरिश्ते भी मेरे कान में आके बातें करने लगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो एक बार दुरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे तू 10 बार दुरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमत नाजिल करेगा। और हुजूर फरमाते हैं तू 100 बार दुरूद पाक पढ़, अल्लाह तेरी पेशानी पे कयामत में लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है हमारी महफिल में, फिर दुआ होती है, और दुआ तो इबादत का मग़ज़ है ना, और दुआ तो ऐन इबादत है। और हुजूर ने फरमाया जो रब से मांगे रब राज़ी होता है, जो ना मांगे नाराज़ होता है। और दुआ की तरतीब भी यही है कि पहले अल्लाह की हम्द हो, फिर हुजूर पे दुरूद हो, फिर उसके बाद दुआ हो। तो मुझे बताएं जब महफिल पाक में हम कुरान पाक पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, किताब सुन्नत की रोशनी में खिताब सुनेंगे, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ के हाथ उठाएंगे तो वो तो करीम ही बड़ा है, जो मांगेंगे अपने फजल से इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, वो अता फरमाएगा। तो ये मकाम है वो, यहाँ दुआएं मांगी जाएं और अल्लाह अपने फजल से कबूल करने वाला। फिर उसके बाद लंगर शरीफ होता है। 2-3 गुजारिशात हैं महफिलें कराने वालों से और मिलाद पे लंगर बांटने वालों से। एक लंगर वो है जो अब्बा जी के ख़त्म से मंसूब है, ये मेरे अब्बा जी के ख़त्म शरीफ की रोटी। एक लंगर वो है बुज़ुर्गों के ख़त्म से मंसूब है। एक वो है जो बेटे के अकीके से मंसूब है, एक बेटे के वलीमे से मंसूब है, एक लंगर हुजूर के मिलाद से मंसूब है। आपने सही बताना है। अब्बा जी के ख़त्म की रोटी भी कभी किसी ने छतों से फेंकी है शापरों पे डाल के, दादाजी के ख़त्म शरीफ पे खाना पका हो तो छत से फेंक देते हो लफाफे में डाल, बच्चे के अकीके पे, वलीमे पे, तो मिलाद पे क्यों फेंकते हो? मिलाद पे क्यों फेंकते हो? कोई ये तरीका है? आप कम से कम चलें बहुत सारे मजमों को बहुत ज़्यादा एजाज़ के साथ ना सही तो कम से कम ये कि आप बिठा के तो खाना दे दें, वक़ार के साथ ही खाना खिला दें। और मैं अपील करूँगा महफिल कराने वालों से, और मुझे उम्मीद है ख़तीब, मशाइख, नात खां, कारी, ये सारे हजरात भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मिलाद शरीफ पे ना सब की रोटी एक जैसी पका ली जाए, जो गरीब खाए वही पीर खाए, जो आम खाए वही नात खां खाए, जो सारे खाएं वही पीर साहब, सूफी साहब, दरवेश साहब, खतीब साहब, मेहमान खुसूसी साहब भी खाएं। और यारो कुछ लोग रोज़ गोश्त खाते हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि अगर चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना तो सारे बच्चों को बोटियां नहीं मिलती। उन घरों में बच्चे ना गोश्त के लिए लड़ते हैं कि मैंने बोटी खानी या मैंने बोटी खानी, और बाप परेशान, गरीब, कमज़ोर दूर बैठ के देखता है कि मेरी जेब में ज़्यादा पैसे होते तो मैं ज़्यादा गोश्त लाता। ऐसा ना हो कि हम मिलाद शरीफ पे ज़्यादा गोश्त डाल के चावल हमने पकाए हुए हों और उसे पता हो कि आज बैठा के एजाज़ के साथ रोटी खिलाई जाएगी, तो अपने तीनों बच्चे गरीब आदमी साथ ले आए, और उसका 3-4 साल का बच्चा जब उसे 3-4 बोटियाँ इकट्ठी मिलें तो अपने अब्बा जी से पूछे, अब्बा जी आज खैर है, आज बड़ा गोश्त मिल रहा है, खैर है? तो फिर तुझे मिलाद सिखाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। उसका बाप जब उसके कान में कहेगा ना, पुत्र आज राज राज के खा, आज मदीने वाले महबूब का मिलाद शरीफ, आज मिलाद है, हुजूर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की महफिल नूर में तो आया है। और सुने नबी करीम ने क्या फरमाया, हुजूर फरमाने लगे जो भूखे को खाना खिलाएगा ना, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत के फल खिलाएगा। वो बहुत सारे लोग कहते हैं मिलाद करते हैं गरीबों को दे दो, तो मैं कहता हूँ हमारे मिलाद की महफिलों में पहले ही तो गरीब आते हैं, हम गरीबों को तो खिला रहे हैं।
अमीर तो अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, वो तो सियासी जलसों में जाते हैं, वो तो जाते हैं जहाँ MNA और MPA के जुलूस निकलने हो तो वहाँ जाते हैं। ये गरीब ही तो हैं जो आते हैं हुजूर के नाम पे पीछे बैठ कर रोते हैं नबी करीम की नात पे। तो लंगर शरीफ अगर इस तसलसल से हो, इस शौक से हो, इस ज़ौक़ से हो कि बहुत सारे गुरबा को मुयस्सर आए और उनको खाने खिलाए जाएं, पेट भर के खाने खिलाए जाएं, हो सके तो कुछ गरीबों को कपड़े बांटे जाएं हुजूर के मिलाद के नाम पर, हो सके तो कुछ की इमदाद की जाए कि ये मिलाद का तोहफा है तेरे लिए। अगर ये सारे ज़ौक़ मिलादुन नबी पे लंगर शरीफ के नाम पर पैदा कर लिए जाएं तो आप यकीन करें कि मिलाद ना इस तरह का बन जाएगा कि वो तकरीरों से, बातों से उतर कर दिलों में उतरना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी रूहें वजद करेंगे मिलाद आने पर, तबीयतें मायल होंगी। और मिलाद का सबक भी यही है, दरस भी यही है, शौक़ भी यही है। बहरहाल ये पूरा महीना दुरूद शरीफ पढ़ के गुजारना है। ये सारा महीना हुजूर की नात सवेरे भी हमारे घर चले, शाम भी हमारे घर चले। हम सवेरे घर से जाएं तो नात सुन के जाएं, आते ही नात चलाएं। हम अपने बच्चों को नात के बटन दबा के दें। हमारे घरों में हुजूर का तज़किरा हो, नबी पाक के ज़िक्र जमील से हमारे घर आबाद और रोशन हो। हमारी बेटियां हुजूर के तज़किरे करने वाली हो। हमारे यहाँ ख़ास किस्म का ज़ौक़ घरों में बन जाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं घर के अंदर बैठ के अपने बच्चों को हुजूर का जिक्र सुना रहा था। हुजूर कहीं बाहर से गुजरे तो मेरे नसीब जाग गए। हुजूर ने सुना तो दरवाजे पे खड़े हो गए। बात ख़त्म हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाज़ा जो खोला तो हैरान रह गया, अल्लाह की सारी रहमतें तो मेरे दरवाजे पर मौजूद हैं। तो करीब महबूब फरमाने लगे, चाचा मेरे तज़किरे कर रहे थे? या रसूलल्लाह आपका जिक्र बता रहा था, मैंने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, आपके वालिदैन भी देखे, तो आपके तज़कारे जमीला बच्चों को सुना रहा था। फरमाया चचा मुबारक हो, मेरी शफाअत तुमने अपने हक में साबित कर ली है। अब मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा सुबह क़यामत, चूँकि तुम्हारे घर में हुजूर का तज़किरा होता है। खूब नातें पढ़ें हुजूर की, खूब। आप नात का ज़ौक़ बना लेंगे तो ज़ुबान पर जारी भी हो जाएगी। आप ज़ौक़ बना लें, नेमतें बांटता जी समत वो ज़ीशान गया, तो साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब ज़ौक़ बना लें, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, तुम भी जिस समत आ गए हो ना, सिक्के ही बिठा दिए, सिक्के। खूब शौक़ हो आपके यहाँ, जहाँ जहाँ भी महफ़िल हो उस महफ़िल में ज़रूर शरीक हों, नात शरीफ सुने। जुलूस मिलाद शरीफ का जहाँ जहाँ निकले, अदब से, लिल्लाहियत से, शौक़ से अपने बच्चों समेत मिलाद शरीफ के जुलूस में शिरकत करें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, रब फरमाता है तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूँ। तशक्कुर जो होता है, शुक्र जो होता है, वो जज्बाते कल्बी का नाम होता है कि आपके एहसासात अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर आप अपने रब की बारगाह में झुके चले जा रहे हैं। ज़ुबान से जो आप कलिमाते शुक्र अदा करते हैं उनकी भी बड़ी कीमत है, लेकिन वो कई दफ़ा हमारे दिल की और हमारी रूह की अक्कासी नहीं कर रहे होते। आप अगर शुक्र का जज्बा इस तरह का पैदा करें कि आपका रुआं रुआं, आपकी सांस सांस, आपका लम्हा लम्हा अपने रब का शुक्र गुजार हो जाए। बेशुमार नेमतें दी हैं और देने वाला ख़ुद फरमाता है कि तुम गिनना चाहो तो मेरी नेमतें गिन नहीं सकते। अब अगर उन नेमतों पर शुक्र का ज़ौक़ बनाया जाए, तबीयत बनाई जाए कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो उससे नेमतों में बरकत होती है, इजाफ़ा होता है। हमारे यहाँ जो नेमत नहीं होती उसके लिए तजस्सुस तो होता है, पर जो नेमत मौजूद होती है उसका शुक्र अदा नहीं होता। हुसूल के लिए तो तड़प मौजूद होती है कि मेरे पास सारा कुछ है तो पैसे क्यों नहीं,
उधर तो दौड़ धूप हो रही होती है, पर जो सेहत है, औलाद है, तंदुरुस्ती है, नमाज की तौफीक है, इन नेमतों पर हम शुक्र नहीं अदा कर पा रहे होते। तो मकाम तशक्कुर पे जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर आपका अल्लाह के साथ कुर्ब बढ़ता है। हमें रब करीम ने जितनी नेमतें अता फरमाई हैं ना, उनमें सबसे बड़ी नेमत दौलत ईमान की नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती और ग़ुलाम बनाया। आप गौर तो करें उस शख्स की तरफ जिसने अपने हाथों से एक बुत बनाया है, अपने हाथों से उसके नाक कान बनाए हैं, और अगर उसकी कोई चीज़ टूट जाती है तो अपने हाथों से वो इसको सही कर रहा है। आप देखें कि उसकी अक्ल कितनी कैद में है कि अपने हाथों से बना के वो उसके सामने इबादत के लिए खड़ा है। अगर खुदा का फजल ना हो तो इंसान इन गुमराहियों की तरफ चला जाता है, अपना नुकसान कर बैठता है। आपको इस ज़मीन पर बसने वाले वो लोग भी नज़र आते हैं कि जो माज़अल्लाह जानवरों का पेशाब पी रहे हैं। ये खुदा का ख़ास फजल और इनाम है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, ख़ास इनाम है और ये सबसे बड़ी नेमत है। और हुजूर की ग़ुलामी में आते ही हमें शरफ़ क्या मिला, कुंतुम खैरा उम्मतिन। अल्लाह फरमाता है तुम सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो गए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में काबा मुअज़्ज़मा के सामने खड़े होकर फरमाते हैं, काबे तेरी बड़ी इज़्ज़त है, पर रब की नज़र में बंदाए मोमिन की इज़्ज़त काबे से भी ज़्यादा है। अब ये कितनी बड़ी नेमत है, उस पर कितना बड़ा हमें तशक्कुर का इजहार करना चाहिए था। लेकिन सारी ज़िंदगी जट बट चौधरी होने पर तो फ़ख्र किया, मुसलमान होने पर ना कर सके। सारी ज़िंदगी हमने अपने कबीले पर, रंग पर, इलाके पर, बस्ती पर, ज़ुबान पर, इल्म पर, दौलत पर तो फ़ख्र किया। काश दो रखते पढ़ के कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नबी पाक का ग़ुलाम बनाया। ये इतना बड़ा एजाज़ है कि दुआएं मांग मांग के भी बहुत सारे लोग इसे हासिल ना कर पाए, हमें बिन मांगे मिला है। लेकिन तशक्कुर के जज्बात कल्बी तौर पर जो होने चाहिए, हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, रब फरमाता है महबूब हमने खुद आपके ज़िक्र को बुलंदियाँ अता फरमा दी, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। लेकिन हमारे ज़िम्मे क्या था कि हम ख़ास कर उस नेमत का शुक्र अदा करें। ख़ास कर महफ़िल मिलाद कराने वालों से और सारा साल हुजूर का तज़किरा करने वालों से मेरी छोटी सी अपील दर्दमंदाना ये है कि हमें गौर करना चाहिए, हमें तवज्जो करनी चाहिए, हमें ख़ास अपने दिल और अपनी रूह पर गौर करना चाहिए कि ये जो हम महफ़िल करा रहे हैं हुजूर के नाम की, इसमें हम खालिस हैं, हमारा इखलास इसमें शामिल है, लिल्लाहियत का दखल है। आपको अगर लिल्लाहियत नसीब है और ज़ौक़ आपको हासिल है, मुयस्सर है, और ये कल्बी बात है, ये ना आप किसी को बताएंगे तो पता चलेगा, ये आपका और रब का मामला है कि हमें अगर तो मुयस्सर है वो चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनसे मैं अक्सर कहता हूँ कि महफिल तो हुजूर के नाम की है, उसमें तो मेरे भाई आपकी गली का वो नात खा जिसकी बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, वो भी नात पढ़े तो पढ़े हुजूर को राज़ी करने के लिए, तो वो बात कबूल है। और अगर आपने 60,000 वाला मंगाया है और आपको भी पता है पैसे दिए हैं, तो उसको भी पता है पैसे लिए हैं, तो आप भी कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं, उसने पैसे नहीं लिए, तो वो भी कह रहा है कि मैंने लिए हैं, तो मुझे बताइए क्या उसमें जायका क्या रह जाएगा, उसमें कैफियत कल्बी। ये तो दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता बन गया। इसमें वो मकाम तशक्कुर कहाँ आया जो बंदा मोमिन को अपने महबूब के साथ होना चाहिए था। अल्लाह ताला इस माह मिलाद को उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस खैर व बरकत फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।